Hello everyone, welcome to my channel Stocklution. My name is Tarun and I welcome you on this new series where we will be discussing about the market research, the findings and insights of our Indian stock market. I'm your SEBI registered research analyst and I hope you will like the content I will be sharing with you. Please subscribe, follow and share this video with everyone. Let's get started. As you can see, this is the chart of Nifty 50 on a weekly time frame. As we can see that in the month of March हमने देखा था कि बहुत अच्छी सेलिंग आई थी 11th मार्च को in that week ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे टॉप से तो देयर वाज दिस करेक्शन ऑफ roughly 3.5% 3.5% की करेक्शन आई थी and we can say a good bounce from that levels आपके लिए मैंने कोई रिसर्च पहले से कर रखी है let me just do that yes as we can see 22,100 का एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था जो निफ्टी ने ब्रेक किया मैं आपको दिखा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने ब्रेक किया पुल बैक आया एंड इट वाज गेटिंग कंटिन्यूड बट एज वी कैन सी यहाँ पे एक सपोर्ट था 21,800 का यहाँ पे एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट आया एंड एंड में क्लोजिंग डोजी कैंडल की हुई एंड एंड वी कैन सी एन अपवर्ड कंटिन्यूएशन तो कहीं ना कहीं एक 21,800 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था निफ्टी के लिए उसने उसको ब्रेक किया नहीं कर पाया ब्रेक करने की कोशिश की नहीं कर पाया बाउंस आया वहां से एंड अपना 22,100 का जो प्रीवियस लेवल था उसको रिक्लेम किया सो नाउ व्हाट नेक्स्ट एक चीज जो हम देख पा रहे हैं लास्ट जो वर्किंग डे था थर्सडे को उसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि एक सेलिंग आई थी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की अगर हम वैसे देखें तो 200 से ज्यादा ही है इट्स 250 पॉइंट्स की सेलिंग आई थी विद इन दैट 1 आवर 215 के बाद सेलिंग स्टार्ट हुई थी अब कंसर्निंग बात ये है कि या तो ये प्रॉफिट बुकिंग है या सेलर्स अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूड बैठे हैं 22,500 के आसपास तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है प्लान ऑफ एक्शन ये है कि ट्रेंड लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है हम लोग अभी भी बुलिश मार्केट में हैं देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस और सेलिंग एज ऑफ नाउ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के लिए वो है 21,800 और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 21,000 का ये दो लेवल्स अगर इंटैक्ट रहते हैं तो बुलिशनेस इंटैक्ट रहेगी और जो बड़ा अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अबव होगा 22,500 के 22,500 और 100 के बीच में कुछ ना कुछ मोमेंटम शायद आता रहेगा स्पाइक्स आएंगे ऊपर नीचे के स्पाइक्स आएंगे उन स्पाइक्स में अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है इट माइट गिव यू अपॉर्चुनिटी जो स्ट्रैडल्स और आयरन फ्लाई वाले हैं इट माइट बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम बट वो तब तक ही है जब तक 22,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता अगर ब्रेक होता है तो हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर बट एक बहुत बेटर व्यू के लिए लेट्स डू वन थिंग we'll go and see other sectors कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा हमें बैंक निफ्टी देखते हैं as we can see bank nifty was as not as bullish as the nifty bullish था no doubt बट उतना बुलिशनेस इसमें नहीं था जितना हमने बाकी सेक्टर्स में देखा एंड इवन इसमें भी एक अच्छी सेलिंग आई थी इन द मंथ ऑफ मार्च एज यू कैन सी टॉप टू बॉटम में ऑलमोस्ट आई एम सॉरी टॉप टू बॉटम में ऑलमोस्ट सेलिंग आई थी 4.5 to 5% ऑलमोस्ट 2,000 प्लस पॉइंट्स की एक करेक्शन देखी थी हमें कोशिश किया इसने यहाँ पे सेलिंग आई बट ये वाला चैनल यहाँ पे से सपोर्ट लिया और इसने वापस वहां से बाउंस आया तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं सबसे मेजर इंपॉर्टेंट लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए है दैट विल बी गोइंग टू बी 44 46,600
500 एंड 44,500। जब तक ये दो लेवल इंटेक्स हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका भी कंटिन्यू रहेगा। बट एक और कंसर्निंग बात है इसके अंदर, और वो ये है कि अगर निफ्टी ऑल टाइम अपना ब्रेक करते हैं, तो बैंक निफ्टी को भी फॉलो अप करना पड़ेगा उस चीज़ को। द ओनली रीजन बीइंग क्योंकि बैंक्स का एक बहुत हैवी वेटेज है निफ्टी के अंदर। तो दोनों को एक ट्रेंड में फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमें पॉज मिलते हैं या मे बी सेलिंग मिलती है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। निफ्टी तभी सस्टेन कर सकता है अगर बैंक निफ्टी उसको साथ में फॉलो अप करेगा तभी। एंड अगर हम फाइनेंस सेक्टर दूसरा देखें, फिन निफ्टी हमारा, तो फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि जनवरी में, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, जनवरी के मंथ में एक अच्छी सेलिंग आई थी। जनवरी में एक अच्छी सेलिंग आई थी, और फेब में बैंकिंग में दोनों ने पॉज लिया था, निफ्टी बैंक ने भी और फाइनेंस फिन निफ्टी में भी। एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हुआ फॉलो अप मंथ में। यहाँ पे भी सेलिंग आई थी ऑलमोस्ट हमारे 11 मार्च के आसपास, जो एक सेलिंग जोन बना था सभी सेक्टर्स के लिए। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 3.5%, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट वगैरह इसमें भी आया था। पर बाउंस बैक सब में बाउंस आया, जो कि एक अच्छी बात है। एक बुलिशनेस शो कर रही है मार्केट के अंदर, और इसी बुलिशनेस को एक इंटैक्ट रखने के लिए सारे सेक्टर्स का या मेजर सेक्टर्स का पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी है। मेजर सेक्टर्स पॉजिटिव रहेंगे तभी हम एक लॉन्ग टर्म इंटैक्ट ट्रेंड रख पाएंगे, वन अदरवाइज बहुत दिक्कत आ सकती है आगे जाके। तो इसके मेजर लेवल कौन से हैं? 21,000 जो कि अब तक डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं फिर निफ्टी, एंड 19,800, 900, लेट्स से 20,000। ये दो मेजर लेवल्स रहेंगे फिर निफ्टी के लिए। इसके बीच में रहा तो दे कैन बी सम अप्स एंड डाउन्स, तब तब भी ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, साइडवेज हो सकता है मार्केट। बट हाई पॉसिबिलिटी यही है कि इलेक्शंस तक आई थिंक साइडवेज रहना चाहिए मार्केट। एंड इफ द सेम गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी इन द पावर, पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद रैली स्टार्ट हो। हम मिड कैप भी देख लेते हैं, मिड कैप में भी क्या फाइंडिंग्स रही हैं। मिड कैप एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा था फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स। हम लोग बहुत टाइम से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि बहुत एक अच्छी रैली आई थी। मतलब अगर आप मिड का भी सिलेक्ट इंडेक्स है निफ्टी का, अगर आप इसको भी देखेंगे, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल मई से स्टार्ट हुआ था, 68% की रैली स्टार्ट हुई थी। 68% टॉप से बॉटम तक में। ऑब्वियसली द इंडेक्स हैज मूव्ड अ लॉट। फिर निफ्टी मिड कैप ने स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को, बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए फॉर इन्वेस्टर्स। एंड इवन निफ्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप के इनफ्लोज जो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत हाई रहे हैं। काफी इनफ्लो बढ़ा रिटेल साइड से। कंसर्निंग बात मेरी यहाँ पे ये थी कि इट वाज गोइंग अप, बट इस पे कहीं ना कहीं मोमेंटम वीक था। मोमेंटम वीक था, सो आई वाज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी की एक करेक्शन छोटा सा आए, एंड देन अगर वो करेक्शन सस्टेन नहीं करता है, देन अगेन बुलिश स्टार्ट होती है, देन वी कैन मेक अ न्यू पोजीशन विद अ बेटर प्राइस, बेटर वैल्यू। और ऐसा ही हुआ, एक करेक्शन आया। ऑलमोस्ट ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था 10,300 के आसपास, 300 का, इसको ब्रेक किया। बट ये ब्रेक करते ही वी कैन सी वेरी गुड रिबाउंड, और उसने इस लेवल को भी क्रॉस किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स काफी एक्टिव थे मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर स्टिल। बाकी कंफर्मेशन अभी भी इसमें थोड़ा सा सेलिंग आया, सेलिंग कंटिन्यू थी, बाउंस आया। लेट्स से ये बाउंस कंटिन्यू रहता है नहीं रहता इन कमिंग वीक ऑफ अप्रैल। इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं? एक 10,300 इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट है जो। और एक 10,000, 9,800, 10,000, 10,000, ये लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है मिड कैप के लिए। अगर मिड कैप को या अगर मिड कैप ने ये लेवल ब्रेक किया है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड करेक्शन इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप एज वेल। अगर मंथली क्लोजिंग की बात करूं,
मंथली क्लोजिंग यहाँ पे ट्रेंड इंटैक्ट था यहाँ पे। सेलिंग आई, बट सेलिंग में कहीं ना कहीं जो ये विक बन रही है बड़ी सी, दिस विक, तो मैं आपको दिखाऊं, तो ये विक है, कहीं ना कहीं ये विक सिग्निफाई कर रही है कि बायर्स अभी भी प्रेजेंट हैं, बायर्स स्टिल इन कंट्रोल। पर इनका कंट्रोल वजह से वी कैन नॉट से कि हम अभी भी बेरिश मार्केट में है या सेलिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे पॉसिबिलिटी, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। अगर मैं सेम आपसे डिस्कस करूँ, मंथली चार्ट डिस्कस करूँ बाकी सबके भी, तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में आप पहुंच लिया, कंटिन्यू किया ट्रेंड को। एंड देखा जाए तो प्रीवियस मंथली कैंडल को ऊपर क्लोज किया है निफ्टी ने। एंड इफ यू कैन सी फॉर द बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना। जनवरी में सेलिंग आई, फेब में पॉज हुआ, मार्च में कोशिश किया प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक करने का, ब्रेक किया भी पर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस इंटैक्ट दिख रही है, बट ऊपर के लेवल्स पे sellers बैठे हैं। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मोमेंटम अपसाइड में। और डाउन साइड में तो मैंने आपको लेवल्स शेयर कर ही दिए। तो अगर फोकस करूंगा सेक्टर्स, अगर मैं देखूंगा अगर जिस सेक्टर्स में अगर अच्छी मोमेंटम आ सकती है बुलिश साइड पे, तो वो इंफ्रा होंगे, ऑटो एंड कंजम्पशन। इन सेक्टर्स में अच्छी रैली आ सकती है अगर मार्केट इंटैक्ट रहता है एंड बुलिश साइड पे रहेगा तो। बाकी आपको मेरे सब्सक्रिप्शन एंड प्लान ज्वाइन करने हो तो आई विल गिव अ लिंक टू माय वेबसाइट। वहाँ पे आप डिटेल्स दे सकते हैं मेरे प्लान्स की। इवन यू कैन कॉन्टैक्ट माई नंबर, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी एंड आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, you can get the details from us. And please do subscribe this channel, like and share, comment. And I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसा ही कंटेंट आगे आपको फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन इफ यू वांट any other analysis from my side, please comment down below. Definitely मैं उसमें go through करूंगा and I will try to make content out of it for you guys. तब तक के लिए thank you so much. Keep trading. Have a good trading day. Coming weeks में अच्छे opportunity मिल सकती है। See you next week. Good day. Bye bye.